आखिरी खत। शिमला की ठंडी हवाओं में लिपटी एक पुरानी कोठी के कोने में आरव अकेला बैठा था। उसके पास एक पुराना बक्सा था जिसमें कुछ पुराने खत, एक लाल रिबन और एक अधूरी डायरी रखी थी। आरव कभी एक मशहूर फोटोग्राफर था, खुशमिजाज, हंसमुख और अपनी कॉलेज की दोस्त मायरा से गहरा प्यार करता था। दोनों ने साथ में जिंदगी के कई ख्वाब देखे थे, लेकिन एक दिन मायरा बिना बताए शहर छोड़ गई, सिर्फ एक खत छोड़कर। कभी सच्चाई जाननी हो तो पहाड़ों की उस झील के पास आना जहां हमने पहली तस्वीर खींची थी। वक्त बीता, आरव ने रिश्तों की कदर करना सीखा, अपने परिवार को संभाला, पर मन में किसी कोने में मायरा की यादें दबी रहीं। 5 साल बाद जब उसने अपनी माँ की पुरानी डायरी मिली तो उसमें वही लाल रिबन बंधा खत मिला जो मायरा ने छोड़ा था, लेकिन इस बार उस पर एक नई पंक्ति लिखी थी। कुछ सच्चाई वक्त के बाद ही दिखती है। आरव झील के पास पहुंचा, वहां एक छोटी बच्ची खेल रही थी। मायरा जैसी ही मुस्कान लिए हुए पास बैठी एक औरत ने कहा, आप आरव हैं ना? मायरा हमेशा कहती थी कि आप लौटेंगे। वह औरत मायरा की बहन थी। उसने बताया कि मायरा कैंसर से जूझ रही थी और चाहती थी कि आरव अपने कैरियर और माँ दोनों के लिए जिए, इसलिए उसने खुद दूर रहकर उसकी राह आसान की। बच्ची की आंखों में आरव ने मायरा की झलक देखी। तभी औरत ने एक और लिफाफा दिया। आरव, अगर यह खत तुम्हारे हाथ तक पहुंचा है तो जान लो कि मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें अपने भीतर जीने दिया है। आरव ने उस झील की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की और उसी तस्वीर से उसने एक प्रदर्शनी शुरू की। रिश्ते वही हैं जो वक्त के साथ भी खत्म नहीं होते, बस रूप बदल लेते हैं। भाग 1। शिमला की पहाड़ियों पर बर्फ गिर रही थी। आरव मायरा कॉलेज के दोस्त थे, पर दोस्ती में एक अनकहा रिश्ता पनप चुका था। आरव सपने देखता था, हम शादी करेंगे, अपने फोटो स्टूडियो का नाम मूवमेंट ऑफ लव रखेंगे। मायरा मुस्कुरा कर कहती, बस तुम हिम्मत मत हारना आरव। पर उसी गर्मी की दोपहर मायरा बिन बताए चली गई, सिर्फ एक खत छोड़ा। अगर कभी सच जानना हो तो उस झील के पास आना जहां हमने पहली तस्वीर ली थी। आरव ने बहुत तलाशा, पर मायरा का कोई सुराग नहीं मिला। वक्त बीतता गया और आरव ने रिश्तों को, परिवार को और अपने कैरियर को संभालना सीख लिया, लेकिन दिल में एक सवाल जिंदा रहा, क्यों गई थी वो? भाग 2। 15 साल बाद एक दिन आरव को अपनी माँ की पुरानी अलमारी में वही लाल रिबन और एक नई डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मायरा रोज आती थी मुझसे मिलने, पर उसने कहा था कि आरव को ये बात कभी मत बताना। वो नहीं चाहती थी कि आरव उसके दर्द को बोझ समझे। आरव के हाथ कांपने लगे। डायरी के पन्नों में एक और खत था, मायरा की वही लिखावट। कुछ सच्चाइयां वक्त के बाद ही दिखती हैं। आरव समझ गया कि अब उसे उस झील तक जाना होगा, शायद वहीं उसकी कहानी का जवाब छिपा है। भाग 3। झील का रहस्य। झील वही थी, नीला पानी, चारों ओर देवदार के पेड़ और ठंडी हवा। आरव ने कैमरा निकाला, तभी पीछे से एक प्यारी सी बच्ची बोली, अंकल, आप वही तस्वीर खींचेंगे जो मम्मा ने बनाई थी? आरव चौंका, तुम्हारी मम्मा? पास बैठी एक महिला ने कहा, आप आरव है ना? मैं मायरा की बहन सिया। सिया ने बताया कि मायरा को कैंसर था, जो चाहती थी कि आरव अपने कैरियर और माँ पर ध्यान दें, इसलिए वो चुपचाप चली गई। वो बच्ची मायरा की बेटी थी, आर्या, जिसने मायरा की आंखें और मुस्कान पाई थी। सिया ने एक लिफाफा दिया।
आरव, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो समझो मैं जीत गई। मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम अपने भीतर जीने दिया है। हमारी कहानी अधूरी नहीं, बस अब किसी और रूप में चल रही है। आरव ने उस झील की तस्वीर ली, वही जो 15 साल पहले ली थी, और अपने स्टूडियो का नाम रखा मोमेंट ऑफ सोल भाग 4। नया आरंभ। 3 साल बाद आर्या 10 साल की हो गई थी। वो पेंटिंग बनाती बिल्कुल अपनी माँ की तरह। एक दिन उसने आरव से पूछा, अंकल, मम्मा कहती थी कि तस्वीरों में लोग कभी मरते नहीं, क्या ये सच है? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ बेटा, जो प्यार सच्चा होता है वो तस्वीरों में नहीं, दिलों में जिंदा रहता है। आर्या मुस्कुराई और अपनी ड्राइंग दिखाई। उसमें मायरा, आरव, वो खुद, तीनों एक झील के किनारे खड़े थे। चित्र के नीचे लिखा था, कभी सच्चे रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त उनका नया अर्थ लिख देता है। कहानी का संदेश, प्यार अगर सच्चा हो तो दूरी या मौत भी उसे मिटा नहीं सकती। रिश्ते समय से नहीं, समझ और त्याग से बनते हैं, और जो इंसान हमें छोड़ जाता है वो अक्सर हमें खुद को पहचानने के लिए छोड़ता है। बस।